हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मणिशंकर गौड़ाई। स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा वो है हेयर फॉल। बालों का झड़ना एक आम लेकिन परेशान करने वाली स्थिति है। ज़्यादातर लोगों को कभी न कभी यह समस्याएं होती है। आमतौर पर हर दिन लगभग 100 बाल गिरते हैं। यदि इससे ज़्यादा मात्रा से बाल झड़ते हैं तो यह एक असामान्य स्थिति है। आमतौर पर बाल झड़ने की स्थिति बाल पतले होने से जुड़ी हो सकती है। बाल झड़ने की समस्या पूरी खोपड़ी पर भी दिखाई दे सकती है और खोपड़ी के कुछ हिस्सों में भी दे सकती है। बालों के झड़ने के कई कारण हो सकते हैं। इनमें आनुवांशिक बढ़ती उम्र, बच्चों के जन्म के बाद यानी मां बनने पर, बीमारियां, तेज बुखार, संक्रमण, खोपड़ी में फंगल इन्फेक्शन, डैंड्रफ, ऑटो इम्यून डिजीज जैसे कि सोरियासिस, एलोपेशिया एरेटा, एक्जिमा। दवाएं, कैंसर के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली थेरेपी, पोषण तत्वों की कमी, आयरन, विटामिन, खनिज, प्रोटीन, मानसिक तनाव, हार्मोन संबंधी समस्याएं, थायराइड, पीसीओडी और बालों में कलर कराना। जबकि गंजापन एक वंशानुगत स्थिति है जो आम तौर पर बहुत अधिक मात्रा में बाल झड़ने की वजह से होता है। होम्योपैथिक दवाएं बालों के झड़ने के कारण का इलाज करने के साथ साथ बालों के विकास को बढ़ावा देने में मदद करती है। कुछ होम्योपैथिक दवाएं जो बाल झड़ने की समस्याओं में इस्तेमाल की जाती हैं, उसका विस्तार से वर्णन मैं इस वीडियो में करूंगा। सबसे पहली दवा है थूजा ऑक्सीडेंटलिस। यह उपाय ढीली मांसपेशियों वाले ऐसे लोगों में सबसे अच्छा असर करता है जिन्हें उमस भरे और बारिश के मौसम में लक्षण बिगड़ने का अनुभव होता है। इसका उपयोग निम्नलिखित लक्षणों के उपचार के लिए किया जाता है: फंगल इन्फेक्शन और उमस भरे मौसम की वजह से त्वचा संबंधी समस्याएं और हेयर फॉल होना, डैंड्रफ की वजह से बाल का गिरना। डैंड्रफ जो सफ़ेद और सूखी पपड़ी की तरह दिख सकती है। सिर और चेहरे पर गर्म महसूस करने के लिए उसे लपेट कर रखने की इच्छा करना। खोपड़ी में गंभीर रूप से खुजली जैसे कुछ काट रहा हो। पतले सूखे एवं दो मुँहे बाल। बालों का विकास बहुत धीमे होना। खोपड़ी में खुजली होना जिसे खरोंचने से राहत मिलती है। बिस्तर पर लगने वाली गर्मी भी इन लक्षणों को खराब करती है, लेकिन बाईं ओर लेटने पर रोगी बेहतर महसूस करता है। दूसरी दवा है सीपिया। यह उपाय उन महिलाओं से सबसे अच्छा काम करता है जिनके बाल काले हैं, मांसपेशियां मजबूत हैं और वे स्वभाव से सौम्य, गुस्सा नहीं करते होते हैं। इसके अलावा यह निम्नलिखित लक्षणों के प्रति भी सकारात्मक प्रतिक्रिया करता है: प्रसव के बाद और रजोनिवृत्ति के दौरान बाल गिरना, खोपड़ी में तेज खुजली जैसे किसी कीट काटने पर महसूस होता है। यह खुजली बहुत विशेष रूप से सिर और कान के पीछे की तरफ से होती है। खोपड़ी पर तेज जलन के साथ खुजली होना, खोपड़ी पर छोटे फोड़े बनना जिसकी वजह से तेज खुजली और बाल झड़ते हैं। फंगल इन्फेक्शन, दांत की वजह से बाल झड़ना, बालों की जड़ों का संवेदनशील होना। यह लक्षण बालों को छूने और ठंडी हवा से बढ़ जाते हैं। शाम को ठंडी हवा में और पसीना आने के बाद यह लक्षण बढ़ जाते हैं। नींद लेने, गर्म सिकाई करने या ठंडे पानी से नहाने के बाद रोगी बेहतर महसूस करता है। अगली दवा है जो बूढ़े लोग और युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी दवा है हेयर फॉल में, वह है फ्लोरिकम एसिडम।
यह दवा वृद्ध लोगों और ऐसे युवाओं में अच्छी तरह से काम करती है जिनके समय से पहले सफ़ेद बाल की वजह से वह बूढ़े लगने लगते हैं। यह उन युवाओं में भी अच्छा असर करती है जिनमें बड़ी बीमारी के बाद कमजोरी आ जाती है। इसके अलावा यह निम्नलिखित लक्षणों के प्रबंधन में भी मदद करती है। एलोपेशिया एरेटा और टाइफाइड के बाद बालों का झड़ना, सूखे बाल जो आसानी से टूटते एवं गिरते हैं, बालों के अत्यधिक सूखने की वजह से उनका उलझ जाना, बाल झड़ना जिसकी वजह से खोपड़ी में उन जगहों पर खुजली होती है जहां से गुच्छों में बाल झड़ते हैं। यह लक्षण गर्मी और गर्म पेय लेने के से बढ़ जाते हैं, जबकि आमतौर पर टहलने अक्सर ठंड के मौसम में से यह लक्षणों में राहत मिलती है। हमें होम्योपैथिक दवाओं के साथ आहार पर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमें पोषण तत्व से भरपूर संतुलित आहार ले, चलने और तैराकी जैसे मध्यम तीव्रता वाली एक्सरसाइज करें, विभिन्न विषयों पर किताब पढ़कर अपने दिमाग को सक्रिय रखें, व्यक्तिगत साफ सफाई बनाए रखें। हमें क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले हमें चाय, कॉफ़ी, सूप और औषधीय पौधों या जड़ी बूटियों से बने पेय का सेवन न करें। खराब सब्जियां या मांस जैसे खाद्य पदार्थों को न खाएं। ऐसे खाद्य या पेय न लें जिसमें आर्टिफिशियल रंग या स्वाद डाला जाता है। तेज महक वाले परफ्यूम और डिओड्रेंट का इस्तेमाल से बचें। गंदे इलाकों में न रहें। ये तो थी मुख्य हेयरफॉल की 3 दवाइयाँ। आगे के पार्ट 2 में मैं और कुछ विशेष दवाइयों को लेकर आऊँगा जो हेयरफॉल से संबंधी समस्याओं से जुड़ी हुई हैं। धन्यवाद।